नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भारत की ताकत हुई डबल, वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ देश का पहला C-295 एयरक्राफ्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनाया सात्विक। नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेगा विपक्ष, मजबूरी में किया गया आरक्षण बिल का समर्थन। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 21 शहरों में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया नमन, कहा उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायक। कांग्रेस मध्य प्रदेश को बना देगी बीमारू, जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले गई बीजेपी। चौधरी देवीलाल की जयंती पर INLD की सम्मान रैली से कांग्रेस ने बनाई दूरी, जेडीयू और टीएमसी ने कसा तंज, कहा बड़े दलों को अहंकार छोड़ना होगा। पहले भारत के खिलाफ झूठ तो अब यहूदियों के हत्यारे का सम्मान। कनाडा की संसद में शर्मनाक घटना पर छिड़ा युद्ध। 4 दिन बाद कागज का टुकड़ा बन जाएगा 2000 का नोट। 30 सितंबर को खत्म हो रही RBI की डेडलाइन। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले राजस्थान का मौसम बदल चुका है, 0 नंबर पाने की हकदार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले सत्ता गंवाने के डर से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की नहीं जुटा पाई हिम्मत। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा जो लोग मुंबई नहीं संभाल सके उन्हें नागपुर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर बच्चे के साथ ऐसा होना गलत। मुजफ्फरनगर स्कूल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए की गई भारत की तारीफ, वैक्सीन कूटनीति में देश की भूमिका को सराहा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नए कानूनों में दिखेगी भारतीय मिट्टी की महक। AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। संजय रावत बोले वो तो कहीं से भी जीत जाएंगे। खालिस्तानियों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर, हवाला के जरिए कनाडा भेजे गए करोड़ों रुपए, अब होगा एक्शन। सनातन विरोधियों के साथ कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी जनता, बोले चक्रपाणी महाराज। कांग्रेस ने संपन्न MP को बीमारू बना दिया, बीजेपी ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, भोपाल में बोले मोदी। देश की पहली हवा पानी से चलने वाली बस की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं के साथ दरिंदगी के खिलाफ एक्शन में स्वाति मालीवाल, बिहार सरकार आरोपियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी आतंकी, भारतीय खुफिया विभाग ने डोजियर में दी डिटेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा वो कहां बोलते हैं उनको खुद को समझ नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले पीएम कितनी भी रैलियां कर ले वो कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बोले पंजाब इनकम से नहीं कर्ज से चल रहा, अब पंजाब सरकार के मंत्री ने किया पलटवार। अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा अक्टूबर में 3 नए हवाई मार्ग हो जाएंगे चालू। भारत को विकसित देश बनाने में योगदान दे महिलाएं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा बढ़ेगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। गो सेवा करना चाहते हैं यौन शोषण का आरोपी राम रहीम, हरियाणा सरकार को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में श्रीलंका को हराया। इंडिया गठबंधन ने मजबूरी में किया महिला आरक्षण बिल का समर्थन, भोपाल में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। मेक इन इंडिया पहल में मिली एक और कामयाबी, भारतीय नौसेना को मिला तीसरा मिसाइल एम्यूनिशन जहाज।
असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया महिलाओं को तोहफा, 2.2 लाख महिलाओं का कर्ज एक दिन में किया माफ। पीएम मोदी के बस्तर दौरे की रैलियां शुरू, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभा स्थल का लिया जायजा। रमेश बिधूड़ी पर पीएम मोदी की चुप्पी पर आरएलडी ने बोला हमला, कहा बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रेम संसद में दिख गया। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक पर की बड़ी मांग, बढ़ सकती है बीजेपी की परेशानी। राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय रावत, कहा ओबीसी अगर सच्चे भारतीय हैं तो पीएम मोदी या अमित शाह को चैलेंज करना चाहिए कि वो आकर हैदराबाद से चुनाव लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कार्यक्रम में नियुक्त किए सांकेतिक भाषा के दुभाषी, ब्रेन लिपि में जारी हुआ विवरण। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी करवाई ज्वाइन। विवादित बयान के मामले में बीजेपी ने दिया था कारण बताओ नोटिस, जवाब देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सांसद रमेश बिधूड़ी। शिवसेना सांसद संजय रावत पर हो एक्शन, बीजेपी एमएलए नीतीश राणे की महाराष्ट्र विधानसभा सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। सीमा सड़क संगठन के कैजुअल श्रमिकों की मृत्यु पर पार्थिव शरीर घर पर पहुंचाएगी केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ब्रिटेन में 4 दिवसीय दौरे पर होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। इंडिया गठबंधन से बहुत लोग परेशान, कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान। 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ, हिंडन एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुंडन पर बोले महेंद्र भट्ट, कहा बीजेपी को भगवान मानकर दान करे बाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के पीछे सीएम नीतीश कुमार का मकसद कुछ और, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खोली पोल। दाल के आयात पर नहीं पड़ेगा भारत कनाडा के बीच चल रही कूटनीतिक तनाव का असर, व्यापारियों ने कहा सप्लाई में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, कहा अरुणाचल प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। पीएम मोदी को भी अपने झूठ में शामिल कर लेते हैं शिवराज, कमलनाथ ने तंज कसते हुए दिए उदाहरण। यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के 50 और स्थलों को मिलेगी जगह, दिल्ली के कई ऐतिहासिक क्षेत्र शामिल। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की बैठक जल्द, संभावित आचार संहिता से पूर्व हो सकती है अहम बैठक। भोपाल रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा मध्य प्रदेश में अब बिजली की कमी नहीं रहेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले केवल राजनीति के लिए लिया जा रहा पिछड़ों का नाम। पंडित दीनदयाल की जयंती समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बिहार में फिर हो सकता है खेला। भारत के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, चीन के शूटर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई तीव्रता। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, मिली जमानत। महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने की राज ठाकरे की तारीफ, कहा शिवसेना में मतभेद के बाद उन्होंने कभी यह बयान नहीं दिया कि शिवसेना उनकी है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भरा गाली गलौज का सामान, विप्लव देव का कांग्रेस पर निशाना। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर सीएम योगी हुए सख्त, बोले जल्द निकलेंगी बम्पर भर्ती। कांग्रेस मध्य प्रदेश को बना देगी बीमारू, जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले गई बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने
कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की ओर से 5 अलग-अलग क्षेत्रों से निकाली गई जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन समारोह और जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने हर कार्यकाल में मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है और इसलिए यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करते मध्य प्रदेश देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश का मान बढ़ाने पर कांग्रेस को खुशी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भारत की उपलब्धि पसंद नहीं है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वह लोहा है जो बारिश में रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस को ना देखने का सामर्थ्य है और ना ही देश को समझने का सामर्थ्य है। कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है वह विकास की गाड़ी सड़क से उतरनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने आसपास देख रही है कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे ये बर्बादी लाए। महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले साल बहुत। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें